हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप श्रीवास्तव सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री विषय के पेपर कोड CHE 102 के अंतर्गत सिलेबस के इंट्रोडक्शन पढ़ा जाएगा, साथ ही साथ क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा जाएगा। तो पहले हम लोग सिलेबस के बारे में शुरू करते हैं कि हम लोग सिलेबस में क्या क्या CHE 102 में पढ़ना है, क्योंकि नई NEP के अकॉर्डिंग सिलेबस में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। तो NEP में जो गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम है उसको आज शुरू किया जाए। CHE 102 है, उसका पेपर कोड जो CHE जो पेपर कोड है CHE 102 पेपर कोड का नाम है और उसके पेपर का जो नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। और जिसमें पहला जो चैप्टर है यूनिट, जिसे बोला गया है क्या, हम लोग बोलते हैं यूनिट बोलते हैं। जो यूनिट फर्स्ट है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स है। सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी मॉलिक्यूल में हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बाउंड प्रिंसिपल, मल्टीपल बॉन्डिंग, ये सब चीज़ें पढ़नी है। ऐसे ही जो सेकेंड यूनिट है वह मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स, इसके अकॉर्डिंग हम लोग रिजोनेंस पढ़ा जाएगा, रिजोनेंस एनर्जी पढ़ी जाएगी और सारे टॉपिक पढ़ा जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट ऐसे ही जो थर्ड यूनिट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला जो पार्ट है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, अर्थात आप समझे होंगे पीरियोडिक टेबल। जब पीरियोडिक टेबल हम पहुँचेंगे उस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं। उस प्रॉपर्टी में आपको मिलेंगे क्या क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिलेंगे, सेल्ड, और साथ ही साथ आपको रिजोनेंस मिलेगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल मिलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलेगी, ये सब चीज़ें मिलेंगी। साथ ही साथ अगला जो बी पार्ट था इसका जो बी पार्ट है वह है एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इसमें हमको एसिड के बारे में जानना है और लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है, इन सब के बारे में भी हमको नॉलेज लेना है। अगला टॉपिक है आपका बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बेसिक नॉलेज लेना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, लेकिन आपको यहाँ शुरू से NEP के थ्रू शुरू से ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा जाएगा, क्या क्या मैकेनिज्म उसके आते हैं, वो 5वां यूनिट होगा आपका। ऐसे ही अगला क्रम में स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग पढ़ा जाएगा। जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है वह है कंप्यूटर के बारे में। आजकल हमारे समय में कि कंप्यूटर के नॉलेज हर बच्चे के पास होना जरूरी हो गई है। उसी को देखते हुए NEP में के थ्रू जोड़ दिया गया, कंप्यूटर का एक टॉपिक जोड़ दिया गया है। इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़नी है। फिर अगला के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ना है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, ग्रीन हाउस क्या होता है, ये सब हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आगे पढ़ा जाएगा। आज चूँकि ये सब सिलेबस था, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी आप लोगों को है, क्योंकि सिलेबस जब जानेंगे नहीं क्या पढ़ना है आगे हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप सिलेबस जानेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय क्या क्या चीज़ें पढ़नी है केमिस्ट्री CHE 102 में। आगे हम शुरू करते हैं पहला यूनिट, जिसका नाम है क्या, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ द मॉलिक्यूल। उस सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी में पढ़ना कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़े होते हैं, किस क्रम में जुड़े होते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई भी गया हो चैप्टर के अकॉर्डिंग। अब आते हैं हम सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल सिंपल यही कहेंगे कि जो एटम होते हैं और एटम के अंदर क्या होता है, जो एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियाई होगा और उस न्यूक्लियाई के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। वह जो हमको डिस्क्राइब करता है, समझाता है, वह कहलाता है क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है। फिर सुन लीजिएगा कि जो सेंटर में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह इलेक्ट्रॉन के बारे में जो हमको जानकारी जिसकी मिलेगी क्या कहलाएगा,
एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है। और अगला कंटिन्यू करते हैं हम लोग हैं, बढ़ते हैं क्वांटम नंबर की तरफ। क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप कहते हैं क्वांटम नंबर होता क्या है, पे जाना जरूरी है। आपको बताया अभी मैं कि कोई एटम है, उस एटम में क्या होंगे, न्यूक्लियस होंगे, और साथ ही साथ क्या होंगे, बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे। इस इलेक्ट्रॉन के बारे में जो कंप्लीट जानकारी जिसके द्वारा मिलता है वह कहलाता है क्या, क्वांटम नंबर कहलाता है। फिर समझ लीजिएगा, न्यूक्लियस के जो बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन के बारे में जो कंप्लीट जानकारी जिसके माध्यम से हमको मिलेगी वह कहलाता है क्या, क्वांटम नंबर कहलाता है। क्वांटम नंबर जो होता है वह 4 टाइप्स के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सेकेंड होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो लास्ट है वह होता है क्या, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इन चारों के विस्तृत नॉलेज हम लोग अगला टॉपिक लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ा जाए क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम क्या करते हैं, स्मॉल n के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये काम क्या करता है, यह इलेक्ट्रॉन ये करता क्या है, जो एनर्जी लेवल होता है उस एनर्जी लेवल को आइडेंटिफाई करता है। अब जानते हैं ऑर्बिटल में क्या होते हैं, उसकी सेंटर में न्यूक्लियस और चार तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के बारे में हमको बताता है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसा आप लोग जानते भी हैं, के एल एम पढ़े होंगे, के एल एम, ये क्या है, एनर्जी लेवल ही है। तो जो एनर्जी लेवल के बारे में जो बताता है वह कहलाता है क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाएगा। इसको स्मॉल n से क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जो n की वैल्यू होती है वह क्या होगी, वह नेचुरल नंबर होगी, 1 2 3 4 इनफाइनाइट कोई भी नंबर इसमें हो तो देखिए नेचुरल नंबर ही होगा, जीरो नहीं होगा। सेकेंड पढ़ेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है यह हमको बताता है कि जो ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल का शेप क्या है, उसका यस का क्या है, डम्बल है कि सिंपल है, जो भी है उसके बारे में को जानकारी मिलती है। किसके थ्रू मिलेगी, हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर मिलेगी क्या, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। जैसे आप यस का पढ़ते हैं क्या, स्फीयर शेप होता है, पी का डम्बल शेप होता है। ऐसे ही जो जानकारी हमको एजीमुथल क्वांटम द्वारा क्या होती है, मिलती है। जैसे आप अगर यल की जो इसकी वैल्यू होती है वह डिपेंड करता है किसके ऊपर, n के ऊपर डिपेंड करता था। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये डिपेंड किसके ऊपर होता है, उसकी वैल्यू के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड होता है। इसको स्मॉल एल से आप देखें रिप्रेजेंट किया जाता है। और यल की वैल्यू क्या होती है, n-1 भी होती है। अगर शेप की बात करेंगे, अगर यल की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, तब उसका जो शेप होगा क्या होगा, यस होगा। अगर उसका वैल्यू 1 आती है तो P होगा। अगर यल की वैल्यू 2 आती है तो D होगा। अगर 3 आती है तो F होगा। इसी के आधार पर आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ा भी जाएगा, उस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान भी देंगे अभी। जो तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं इसके बारे में जो कंप्लीट नॉलेज देगा वो कहलाता है क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे ये लिखा भी यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑफ द लिखा गया है, ओरिएंटेशन ऑफ द स्पेस ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के जो स्पेस है, जैसे मान लेते हैं अगर P का है, P में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 6 होती है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, समझिएगा। और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किसमें है, +1 में है कि 0 में है कि -1 में है, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी कर सकते हैं। जो भी नहीं है कि आप एक ही ऑर्डर में करें, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, वह असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो। इलेक्ट्रॉन किस में पाया गया, अगर यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के बारे में जो नॉलेज देता है वह कहलाता है क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहलाता है।
जो मैट्रिक क्वांटम नंबर होता है इसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्मॉल एम की वैल्यू होती है वह होता है 2l+1, अर्थात जो मैट्रिक क्वांटम नंबर होता है यह डिपेंड करता है किसके ऊपर, एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। जो इसकी वैल्यू होती है, एम की वैल्यू होती है, यह प्लस यल से लेकर विथ 0 माइनस यल तक इसकी वैल्यू हो सकती है। जैसा आपको बताया अभी यहाँ पर है +1 लिखा हूँ मैं, तो इसी क्रम में वो उसकी वैल्यू प्लस यल से लेकर माइनस यल तक इसकी वैल्यू हो सकती है, लेकिन साथ में क्या रहेगा, 0 भी रहेगा। अगले क्रम में हम पहुँचते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ऐसा आप लोग जानते हैं, एक ऑर्बिटल क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग होती है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है उस स्पिन को आइडेंटिफाई करता है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज में है कि एंटी क्लॉकवाइज में है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में है तब उसकी वैल्यू क्या होगी, +1/2 होगी। क्या होगी, +1/2। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में है तब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। एक ऑर्बिटल में आप जानते मान लेते हैं यस का है, यस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी में भी क्या होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे, लेकिन एक ही होगा, इसमें एक की 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा गया ना, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए एक होगा क्लॉकवाइज, एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज होगा उसकी वैल्यू होगी +1/2, जो एंटी क्लॉकवाइज में होगा उसकी वैल्यू होगी क्या, -1/2 होगी। इसको हम लोग यस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन हम लोग क्वांटम नंबर पे ही एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। क्वेश्चन यह है n = 4। अगर n की वैल्यू क्या है, 4 है, अगर n की वैल्यू 4 है तो हमको l, m और s इन सब की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तीनों वैल्यू क्या होगी। अभी हम आपको बताया था l निकालने के फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, n-1, अर्थात n की वैल्यू कितनी है, 4। ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया आपको है कि n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 4 - 1 = 3, अर्थात जो l की वैल्यू है वह कितना आ गया, 3 आ गया। अब m निकालना है, m की वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला पढ़े हैं 2l+1। फॉर्मूला क्या होता है, 2l+1, अर्थात l की वैल्यू कितना है, 2 × 3 + 1 = 7 हो जाएगा। 7 ऑर्बिटल, अब देखें 7 ऑर्बिटल किसमें हो, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब ए ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे जो आप जो वैल्यू पढ़े हैं, m की वैल्यू क्या होती है, आप पढ़े हैं अभी, +l से ले टू 0 विथ -l, तो l भी कितना 3 आया ना, तो +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3। यह m की वैल्यू है, इसलिए कहा गया है जो मैट्रिक क्वांटम नंबर होता है यह l के वैल्यू अर्थात एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। और अब आते हैं s की वैल्यू पर। अब s की वैल्यू, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखे भी हैं, पीछे पढ़ाया अभी में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक क्लॉकवाइज में, एक एंटी क्लॉकवाइज में। जो क्लॉकवाइज में होगा उसका वैल्यू +12, जो एंटी क्लॉकवाइज का वैल्यू कितना होगा, -12, अर्थात इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +- इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +1/2। दोनों वैल्यू इसमें हो सकती हैं। इस बार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यानी =3 फाइंड कर लीजिएगा। तो l m यस पर निकालना है, यानी =2 पे आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यह है 3d5। क्वेश्चन क्या कहा है, टू कैलकुलेट द ऑल क्वांटम फॉर 3d5।
3D5 के लिए n, l, m एंड s की वैल्यू करना है, कैलकुलेट करनी है। तो हमने n को कहा है क्या, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो एनर्जी लेवल को आइडेंटिफाई करता है। अर्थात एनर्जी लेवल को आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, 3, अर्थात n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आते हैं l की वैल्यू पर। हमने बताया था l क्या करता है, शेप को आइडेंटिफाई करता है, और l की वैल्यू हम पीछे दिखाए थे, अगर 0 होगा तो s का होगा, अगर 1 होगा p होगा, अगर 2 होगा d होगा, अगर 3 वैल्यू आए तो क्या होगा, f आएगा। अर्थात यहाँ पर ऑर्बिटल का नाम दे दिया है, कौन सा है, d ब्लॉक, और d का दिया तो d की वैल्यू क्या है, 2, अर्थात यहाँ पर l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब बात करेंगे m के लिए। m में d ऑर्बिटल में कितने, d में कितने होंगे ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल होंगे, और कितना डाटा 5, 1 2 3 4 एंड 5, अर्थात +2 +1 0 -1 एंड -2। लास्ट क्या कर सकते हैं क्या, -2 -1 0 +1 एंड +2। असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में आप कर सकते हैं। अर्थात जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन कह रहा है ना, पांचवा इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अर्थात जो m की वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, ±2 हो सकता है। अब आते हैं s की वैल्यू पर। s की वैल्यू निकालना है, s की वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, आप इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन है और किस में, किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज में है, तो क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू क्या होती है, +1/2 होता है। अर्थात 3D5 के लिए जो n की वैल्यू होगी वो 3 होगी, l की वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, 2 होगा, जो m की वैल्यू होगी +-2 होगा, जो s की वैल्यू होगी वह +1/2 होगा। एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको क्लोरीन और जिंक Zn इन दोनों के आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहा है। आउटर इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए हमको चारों क्वांटम संख्या का क्या करना है, मान निकालना है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होता है, 70। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 5 to 6 5 to 7 7 6 13 हो गया। अब ये आउटर तक किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है 3D5 में। आउटर तक कहा जा रहा है 3p5 में आ रहा है। अब इसके लिए हम लोग को n की वैल्यू निकाला जाए, n की वैल्यू कितनी होगी, 3, मैक्सिमम होगा वही होगा, वो 3 हो गया। अब l की वैल्यू निकालना है, l की वैल्यू बताया था आपको मैं, अगर l की वैल्यू 0 होगी तो यस, अगर 1 होगा तो p, 2 होगा तो d, तो p है, p के लिए कितना वैल्यू आ जाएगी, 1 हो जाएगा, l में क्या हो जाएगा 1। m निकालना है तो 3p5 के लिए 3 ऑर्बिटल हैं, 1, अब 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 1 2 3 4 5, अर्थात इसका +1 0 -1, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है तो वैल्यू क्या 0 हो जाएगी। अब यस निकालना है, यस लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है तो क्या हो जाएगा -1/2, लास्ट इलेक्ट्रॉन यही है, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमको क्या करना है, निकालना है, तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज में है, इसीलिए वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। जिंक का निकालना, जिंक कैसे निकालेंगे आप लोग, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 4s2 3d 10 हो गया। अब 3d10 के लिए चारों निकालना है, तो n वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम 3 आया है तो 3 हो जाएगा। l क्या हो जाएगा, g के लिए आपको बताया था, l के लिए अगर
0 होगा तो 1, अगर 2 होगा तो P, अगर 3 होगा तो D। तो क्या है, D है ना, इसके लिए क्या हो जाएगी, D। और D की वैल्यू कितनी होगी, 3। यम निकालना है तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 5 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 हो गया, लगा कितना है 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अर्थात जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, इसमें, तो +2 +1 0 -1 -2। अर्थात यम की वैल्यू क्या हो सकती है, +-2। यस निकालना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, आज वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगा। क्लियर। और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा इस पर। चलिए, थैंक यू।